यकीनन अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाएगा। मैं डॉक्टर फराज साहब से गुजारिश करूँगा वो चंद लम्हे के लिए आएँ और कारी साहब का शुक्रिया अदा करें और अहले महल्ला का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। जनाब मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, जनाब इस्माइल कासमी साहब, जनाब मौलाना अमजद खान साहब और वफ़ाज़ खुसूसी जनाब मोहम्मद हाशिम साहब और हाफिज़ इब्ने हाफिज़ जनाब मुआज़ बिन शबीर साहब और दीगर जो छोटे छोटे नन्हे सितारे जो इस मदरसे की रौनक, इस मोहल्ले की रौनक, इस मस्जिद की रौनक और अहलियान हबीब कॉलोनी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने शोला बयान मुकर्ररीन और माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत तरीके से हमदो सना बयान करने वाले सना खान के बाद मेरा बात करना ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही एजाज की बात है कि अल्लाह पाक ने इतनी मुबारक महफिल में मुझे और मेरे इंतहाई अजीज दोस्त जनाब अतर हुसैन खान साहब के साथ यहाँ चंद लम्हात गुजारने का मौका मिला। मैं अपने लिए जो तस्कीन और जो सुकून फील कर रहा हूँ इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिन लोगों ने ये कड़ियां जोड़ी और हमें यहाँ पर बुलाया और इतनी मुबारक महफिल में हम जैसे गुनहगारों को मौका दिया, अल्लाह ताला उन पे हमेशा क़यामत तक उन पे और उनकी नस्लों पर रहमतें बरसाता रहे, आमीन। जिस तरीके से, जिस लगन से इस मदरसा के जो मोहतमिम हैं जनाब कारी शबीर साहब, उनकी लगन, उनका कमिटमेंट देखा मैंने। मैं जब भी यहाँ पे आया मैं बयान नहीं कर सकता कि सिवाय अपनी दीन की खिदमत, अपने कुरान की खिदमत के अलावा उनके सर पे कोई और सवार ही नहीं होता। जब कोरोना शुरू कोविड की वजह से जो है ना लॉकडाउन हुआ, तो मैंने जितना इज़्तिराब उनके अंदर ये पाया कि हाय मेरे कुरान के बच्चों की तालीम का क्या होगा, जितना गैप आ जाएगा इतना बड़ा मुश्किल होता रिकवर करने। और इतनी तड़प मैंने देखी है, मैं बता नहीं सकता कि इस तड़प के साथ, इस लगन के साथ वो ये काम कर रहे हैं। हम सारे लोगों का खुसूसी तौर पे इस अहले मोहल्ला का के ऊपर ये वाजिब हो गया है कि हम उनके साथ तावन करें और अपनी आखिरत संवारते चले जाएं। यहाँ पे मैं भाई अतर हुसैन साहब का अगर जिक्र ना करूं तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि उन्होंने किस कमाल फराख दिली के साथ दीन की खिदमत के लिए मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मामलात में उन्होंने अपनी जानी, माली और अपनी जो खास इंटेलेक्चुअल उनकी जो सलाहियतें हैं वो हमें दी। अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुना दूं। भाई अतर की ये बात होती है कि ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है, ताकि ये बात अगर लोगों तक जाएगी तो रिया हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ किया, मैंने इन्हें कहा कि इसको तरवीज कहते हैं, आप इसको रवाज दीजिए कि कुरान के खिदमत गुजार हैं, कि आप दीन इस्लाम के खिदमत गुजार है, जो कुरान की तालीम देता है उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका रवाज देंगे हम तो आगे चलेगा, एक से दूसरे को, दूसरे से दूसरे को लगता चला जाएगा। तो बहुत जल्द कुरान पाक का एक ऐसा नुस्खा जो पब्लिश हो रहा है इस वक्त, जो जिसमें शेरी उसका तर्जुमा है, मेरे उस्ताद ने लिखा है जनाब प्रोफेसर अब्दुल हक मराद साहब ने, और मेरे इस भाई की
कागज से वो पब्लिकेशन में जा रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह आएगा, और आपके महराब व मिंबर की जीनत बनेंगे वो अशार जो कुरान का एग्जैक्ट तर्जुमा है। आप सब लोगों से दुआओं की दरखास्त है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो मेरे जहन में आई, जिस तरह के हमारी नज़रों से ये गुजरा कुरान की वो आयात, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये जो आयत है जब मेरी नजरों से गुजरी, मुझे लगा कि ये कहा जा रहा है कि सीट बेल्ट बांध लो, आप लोगों का दीन चमकने के लिए आ रहा है और उसके वरसा यहां बैठे हैं। क्या हम इस वक्त इस काबिल हैं कि दुनिया को लीड कर सकें? हम इस तैयारे को जो दुनिया के जो कायनात का जो निज़ाम है उसको लीड करना है, दीन ने चमकना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं, कुरान की आयात हैं, तो हमें अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत करना चाहिए कि हम कुरान पाक को जिस तरह समझकर लेटेस्ट चैलेंज के मुताबिक अपने आप को ढालकर पूरी दुनिया के सामने पेश करें। जो मनफी हमारा एक इमेज बना हुआ है उसको हमने ही खत्म करना है, और उसमें मेरे समेत हम सब का हर इंसान का किरदार है। खुसूसी तौर पर ये जो दरसगाहें हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपने दीन की समझ के लिए इस तरह चैलेंजिंग जो आ रहे हैं उनको मीट करने के लिए तैयार करें, ताकि हम दुनिया को लीड कर सकें। मैं इन्हीं अल्फाज पे आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।